मैं रितेश दुबे नेट कंप्यूटर एकेडमी से आज मैं आप लोगों की कोरल की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। हम कोरल की क्लासेस स्टार्ट करें जिसमें कोरल की बिगिनिंग टू एडवांस क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत आज नॉर्मल क्लासेस से जिसमें मैं आप लोगों को नॉर्मल टूल्स का यूज कैसे किया जाता है, किस तरीके से रेक्टेंगुलर बनाया जाएगा, किस तरीके से ओवल शेप लिया जाएगा, किस तरीके से पेज की सेटिंग की जाएगी, ये मैं बताऊंगा। और आज एक एचपी का लोगो मैं बना के दिखाऊंगा, किस तरीके से हम एचपी का लोगो बनाते हैं। फिर इस तरीके से मैं एयरटेल का और लोगो के साथ ही सारे टूल्स को कंप्लीट करूंगा। ये टूल का पोजीशन है 2 नंबर टूल्स में 2 नंबर टूल, नाइफ टूल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे माउस लाइए और मिड पॉइंट ढूंढिए। मिड पॉइंट माउस घुमाइए, इसके ऊपर एज 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 आता है और आप माउस घुमाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पे मिड पॉइंट मिल जाएगा। इस मिड पॉइंट पे क्लिक कीजिए और नीचे वाले मिड पॉइंट पे क्लिक कीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके कोरोड्रॉ में ये मिड पॉइंट नाम नहीं आ रहे हैं, ये मिड पॉइंट नाम नहीं आ रहे, ऐसे नाम नहीं आ रहे नोड वगैरह, तो लाएंगे कहाँ से? ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानना दोस्तों। अभी तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और नीचे क्लिक किया, ये मैं दोबारा बताऊंगा। कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू अंडू, यू नो दैट। अब मैं बताता हूँ कि ये मिड पॉइंट आए कैसे। व्यू में सबसे पहले मैंने ये चेक रखा है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, जो आपको चेक रखना है। आपके कंप्यूटर में अगर ये चेक नहीं है तो बाय डिफॉल्ट तो कोरोड्रॉ आप इंस्टॉल करते हो तो ये चेक रहता ही है, लेकिन आपको ये स्नैप टू ऑब्जेक्ट रखना है चेक, जिससे ऑब्जेक्ट स्नैप होंगे जो कि माउस पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाते हैं। मैंने इसे हाइड कर दिया, चलिए मैं इसे दिखाता हूँ अनचेक। अब मैं इसके ऊपर माउस घुमा रहा हूँ, ओ माय गॉड मेरे को मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे क्या करेंगे सर, आपने तो बताया नहीं। ऐसा आप मत बोलिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ। और ये है व्यू के अंदर स्नैप टू ऑब्जेक्ट दोस्तों, राइट। स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन कीजिए, आपको मिल जाएगा आपके सारे पॉइंट्स। लेकिन इतने ही नहीं करना है, और एक चीज़ याद रखनी है। अगर आपके सेटिंग्स में ये प्रॉब्लम है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट तो चेक है लेकिन स्नैप टू ऑब्जेक्ट सेटअप में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। स्नैप टू ऑब्जेक्ट सेटअप पे क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे सारे पॉइंट चेक रहने चाहिए। स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन रहना चाहिए, शो स्नैप लोकेशन, स्क्रीन टिप, सारी चीजें ये दिखाई दे रहा है सारे के सारे। मतलब हमारे नोड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, मिड पॉइंट, सारे क्वाड्रेंट बिड्रेंट आते हैं सर्कल में, सारे पॉइंट चेक रहने चाहिए, जो कि सिलेक्ट ऑल है ऑलरेडी। और फिर ओके करना है, नहीं है तो कीजिएगा ज़रूर। फिर आपको ये ऑब्जेक्ट स्नैप मिलता है। अब करना क्या है आगे आपको, ये तो मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट के नाम कैसे आ रहे हैं। अब माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके आइए और मिड पॉइंट जो दिखाई दे रहा है ना, मिड पॉइंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ऊपर के मिड पॉइंट पे, एंड उसके बाद माउस पॉइंटर सीधा लेके आना है, सीधा। और मैं ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे क्लिक कर रहा हूँ। मेरा हुआ नहीं, फिर से मैं ट्राई करूँगा, क्लिक और फिर नीचे एकदम प्रॉपरली। नाइफ का पोजीशन याद रखिए कि नाइफ ऐसा क्रॉस है। अभी देखिए नाइफ कैसे, नाइफ ऐसा क्रॉस है, लेकिन मैं नाइफ अगर आपको दिखाई दे रहा है रिकॉर्डिंग में तो नाइफ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नाइफ टूल नाइफ दिखाई देता है, मुझे तो दिखाई देता है, लेकिन शायद रिकॉर्डिंग स्क्रीन ने अगर उसे रिकॉर्ड नहीं किया प्रॉपरली तो नाइफ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो नाइफ दिखाई देगा यहाँ पे। या फिर अभी आपने कोरोड्रॉ साथ में ओपन किया रहेगा तो आप देख सकते हैं नाइफ टूल का ऐसा आइकॉन आता है, नाइफ टूल, और यहाँ पे नाइफ ऐसा वर्टिकल होने देना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप नीचे क्लिक करोगे यहाँ पे एक लाइन आएगी और पिक टूल लेके आप देख सकते हो यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट, 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग है ना। नाइफ से आप कट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को इस तरह से, लेकिन नाइफ टूल लेके ऐसा क्लिक एंड ड्रैग नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ऐसा क्लिक एंड ड्रैग। सर मेरा तो स्ट्रेट नहीं हो रहा है, आपका कैसे हो गया बताओ, कंप्यूटर ही खराब है सर। ये तो मैंने बहुत बार सुना है मेरे स्टूडेंट से, क्योंकि वो ड्रैग कर रहे हैं। इसको ड्रैग नहीं करना है, ऊपर क्लिक करना है, नीचे क्लिक करना है। हम गलत स्टेप करते हैं, कंप्यूटर गलत नहीं है दोस्तों, बस कभी कभी हम भूल जाते कि यार हमने क्या स्टेप हमें सर ने बताए थे। तो इसीलिए याद रखिए, ऊपर क्लिक नीचे क्लिक, नाइफ टूल का काम खत्म। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 ब्रेक हो गया है। इसमें मैं आधे वाले ऑब्जेक्ट में ये कलर रख सकता हूँ। अब आप बोलोगे यार सर ये नाइफ टूल से तो हम ऐसा भी कर सकते थे ना, यहाँ पे एक रेक्टेंगल हम छोटा ड्रॉ करेंगे और छोटा करने के बाद हम पिक टूल लेंगे, फिर हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद राइट एरो प्रेस करेंगे और ये राइट एरो प्रेस करने के बाद इसको ऐसा ऐसे रख देंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ही लोगों को बनाने के लिए अलग अलग ट्रिक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बनेंगे मास्टर कोरोड्रॉ के अंदर। आप भी बनोगे दोस्तों। फिलहाल तो मैंने बातें बहुत कर ली, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कलर दे दिया मैंने रेड, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इसमें मुझे करना क्या है। मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एयर, एयर, हवा, हवा हवा हवाई। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा एयर और यहाँ पे स्पेस देके मैंने लिखा टेल, और यहाँ पे एयरटेल मैंने लिखा, और इसे ड्रैग करके मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ। आपको पता है साइज़ कैसे बढ़ाना है, पिक टूल लेना है, पिक टूल, और इसको बोल्ड करना है। इसको आप एरियल ब्लैक वगैरह भी रख सकते हैं, जो फॉन्ट चाहिए वो रखो। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैंने एयर और टेल में स्पेस रखा है, स्पेस। इसका रीज़न क्या मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए रखा है मैंने क्योंकि मैं अभी इस टेक्स्ट को क्या करने वाला हूँ। देखिए मैंने इसकी साइज़ तो प्रॉपर एडजस्ट कर ली। मैं इस टेक्स्ट को अरेंज में जाकर यहाँ पे
ब्रेक करने वाला हो, ब्रेक अरेंज मेनू में जाकर क्या करो, ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट। इससे क्या होगा, कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है, मैं मेनू से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इसका काम क्या हो रहा है वो समझ में आए। कंट्रोल के भी आप कर सकते हैं, मैंने किया। अब क्या होगा, एयर अलग होगा, टेल अलग होगा। अगर मैं इसे दोबारा ब्रेक करूंगा तो ए आई आर ये तीनों भी सेपरेट सेपरेट होंगे। दिखाता हूँ, अरेंज, ब्रेक आर्टिस्टिक्स, ए अलग हो गया, आई अलग हो गया, आर अलग हो गया। ये तो नहीं करना है मुझे, अंडू कर देता हूँ फिलहाल। लेकिन आपको ये समझ में आया कि जहाँ पे स्पेस है वो टेक्स्ट अलग करता है। यहाँ पे इसलिए मैंने स्पेस रखा था एयर और टेल के बीच में, ताकि टेल और एयर अलग अलग हो जाए और टेल को मैं व्हाइट कलर दे सकूँ। राइट, आउटलाइन का कलर नहीं देना है। टेल को मैंने व्हाइट कलर दिया, एयर को मैंने ब्लैक रखा। अब मैं एयर के ऊपर यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे रेक्टेंगल टूल के नीचे जिसका नाम है इलिप्स टूल, F7 उसकी शॉर्टकट की है। मैं F7 शॉर्टकट की यूज़ करके नहीं ले रहा हूँ, उसे मैं क्लिक करके ले रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे मैंने टूल्स कहाँ से लिया है। जब मुझे काम करना है तो मैं F7 यूज़ करता हूँ डायरेक्टली, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इलिप्स टूल लेना है। यहाँ पे इलिप्स टूल लेके यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके इलिप्स ड्रॉ करना है, यानी सर्कल ड्रॉ होगा। अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये देखिए, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर आपने कंट्रोल नहीं प्रेस किया तो ये देखिए अंडा बन जाएगा, अंडा अंडा अंडा, अंडे का फंडा। ये अंडे का फंडा नहीं देखना हमें। सो मैं आपको बताऊँ कि कंट्रोल प्रेस कीजिए और फिर ड्रॉ कीजिए, सर्कल ड्रॉ हो जाता है। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप उसके ऊपर का कंट्रोल खो दोगे। आई मीन वो कैसे भी ड्रॉ होगा, और वो तो नहीं चाहिए हमें, सर्कल चाहिए। कंट्रोल प्रेस करके हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, छोड़ देंगे कंट्रोल को, सर्कल ड्रॉ हो चुका है। इसको ये स्क्वायर पे रखेंगे, आई का जो स्क्वायर दिख रहा है उस पर रख देंगे। और मैं इसके लिए कलर दूंगा, लेफ्ट और राइट बटन। कलर कैसे देना मैंने पहले बताया। पिक टूल लूंगा मैं, यहाँ पे F4 बटन प्रेस करूंगा, ये प्रॉपरली हो गया। एयरटेल लोगो बन गया है और आसानी से बन गया है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। जो पुराना लोगो था एयरटेल का कुछ इस तरह से था दोस्तों, ऐसा ही था। अगर आपने देखा रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं देखा रहेगा तो गूगल में जाके चेक कर लो। थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें इंप्लीमेंट करनी तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन आगे टूल्स सीखने के बाद आप उसमें कर सकते हैं। अब हमने इस लोगो में नाइफ टूल सीखा, हमने देखा कि सर्कल कैसे ड्रॉ करना है कंट्रोल बटन के साथ, हमने देखा आर्टिस्टिक टेक्स्ट को ब्रेक कैसे करते हैं, उसके लिए भी हमने इसमें एक ट्रिक सीखी। और ब्रेक करने का फ़ायदे क्या है, दोनों टेक्स्ट को अलग अलग कलर दे सकते हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग लोगो लगा होगा आपको तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऑलरेडी किया तो फिर से मत कीजिए, लाइक हट जाएगा भाई। और मैं आपको बताऊं कि इस लोगो को भी सेव करना है तो कंट्रोल E एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मैं एयरटेल नाम लिखूंगा। अब मैं इसमें जितने भी लोगो बना रहा हूँ वो इसीलिए सेव कर रहा हूँ ताकि आपको मैं ये साथ में प्रैक्टिस के लिए भी दे दूँ। मैं कोशिश करूँगा इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करके दूँ, और फिर वो आप लोगों देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बार बार वीडियो आपके सामने हो, इसलिए वो लोगो भी आपके लिए मैं दे रहा हूँ जो मैंने बनाया है। मैं इसे JPG फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ, जो कि मैंने कंट्रोल E में ऑलरेडी रखा है। एक्सपोर्ट, ओके ओके। सो आगे बने रहिएगा दोस्तों, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं इसमें। सर्टिफिकेट कैसे डिज़ाइन होते कोरोडो के अंदर, ये भी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें। अब हम आगे के लोगों की तरफ बढ़ेंगे जो कि रहेगा आपके लिए इंटरेस्टिंग, और वो है, मैंने पहले वाला लोगो डिलीट कर दिया क्या? हाँ, डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखूँगा। इसको मैं एयरटेल लोगो नाम दूंगा। इस पेज को राइट क्लिक, रीनेम, एयरटेल लोगो नाम दिया। इसमें अभी मैं बनाने वाला हूँ कौन सा लोगो, चलिए आप ही पहचानिए, मैं नाम नहीं देता हूँ। इस नंबर 2 पेज पे मैं लोगो बनाने वाला हूँ। देखते हैं आप कितने लोग इसे पहचान पाते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, इस लोगो को नाम नहीं बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले इस लोगो को इससे स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका नाम है इलिप्स टूल, सॉरी इलिप्टिकल, मैं फोटोशॉप में चला गया। इलिप्स टूल है ये, यहाँ पे इलिप्स बोलते हैं, यहाँ पे इलिप्टिकल नहीं बोलते। सो इलिप्स लेके मैं कंट्रोल प्रेस करके ड्रॉ करूँगा। कंट्रोल नहीं प्रेस करूँगा तो आपको पता है ये अपना कंट्रोल खो देता है, इसलिए मैं इसको कंट्रोल करूँगा। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, आप माउस का क्लिक करके ड्रैग कीजिए, खींचिए। फिर पिक टूल लीजिए हमेशा की तरह, पिक टूल। पिक टूल लेने के बाद यहाँ पे इसका सेंटर ऑप्शन, सेंटर, ये जो है ना सेंटर पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो रूलर है उसका इस्तेमाल करूँगा। कैसे? रूलर से मैं खींचूंगा, ऐसे रूलर पे क्लिक करके खींचूंगा तो एक लाइन आ जाएगी, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन, जो कि मैं इसका सेंटर हाईलाइट, सेंटर पॉइंट देखने के लिए हाईलाइट कर सकता हूँ। मिडल में मैंने रख दिया, सेंटर पॉइंट से यहाँ पे ये गाइडलाइन चली जा रही है। गाइडलाइन नहीं चाहिए तो उस गाइडलाइन पे क्लिक करो, रेड कलर में हो जाती है, क्लिक करने के बाद डिलीट कर सकते हैं। सो गाइडलाइन की ज़रूरत है तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे गाइडलाइन खींचिए और उसके सेंटर में रख रखिए। या गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है तो उसके ऊपर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। अब ये मैंने गाइडलाइन क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं नाइफ टूल यूज़ कर रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ ऐसे हॉरिजॉन्टल कट करना है। वैसे बिना गाइडलाइन का भी क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट आप कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे क्वाड्रेंट पॉइंट आएगा, देखिए ये क्वाड्रेंट पॉइंट आ रहा है।
क्वाड्रेंट नाम आते ही क्लिक करूंगा यहाँ पे, फिर इधर नोड नाम आएगा उस पर मैं क्लिक करूंगा। देखिए क्लिक करते समय नाइफ का जो पोजीशन है प्रॉपर वर्टिकल होना चाहिए। नाइफ जो क्रॉस दिखता है वो वर्टिकल होगा तभी आप क्लिक कीजिए, क्रॉस रहेगा तो क्लिक करके मतलब नहीं है। तो मैंने वर्टिकल नाइफ आने के बाद ही क्लिक किया वहाँ पे, तो ये कट हो गया। अब मैं आपको दिखाऊं, पिक टूल क्लिक करता हूँ, नीचे का जो हाफ सर्कल है ना मैं डिलीट मारता हूँ। नाइफ टूल का यूज़ तो आपको पहले ही बताया, इस ग्रीन लाइन की ज़रूरत नहीं है, अभी डिलीट कर दो। एक ही हाफ सर्कल मैंने यहाँ पे रखा। तो हाफ सर्कल के साथ मैं क्या करने वाला देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको जाना है यहाँ पे नाइफ टूल के अंदर ही, लेकिन नाइफ टूल नहीं ले रहा हूँ मैं, नाइफ टूल के पहले वाला टूल अभी यूज़ करेंगे हम। नया टूल कुछ इस टूल में सीखने वाले, मतलब इस लोगों में सीखने वाले हैं। शेप टूल, क्या नाम है उसका, शेप टूल। शेप टूल को लेके करेंगे क्या, यहाँ पे हमें बीच में क्लिक करना है, बीच में क्लिक करना है, कहीं पे भी बीच में, कहीं पे भी बीच में मतलब एग्जैक्ट बीच में, नीचे हमें पॉइंट नहीं डिटेक्ट करना है, कहीं पे भी क्लिक कीजिए इस लाइन पे, राइट क्लिक कीजिए, लाइन पे ही राइट क्लिक करना है, पहले लेफ्ट बटन क्लिक करना है उस लाइन पे, फिर राइट क्लिक करना है, फिर करना है टू कर्व, टू कर्व, ये ध्यान से पढ़िए, टू कर्व, टू करनी, टू कर्व, ओके। सो टू कर्व, सो टू कर्व पे क्लिक कीजिए। टू कर्व पे क्लिक करते हैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट नजर आएंगे। इसमें एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जो ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये पॉइंट यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। अगर आपका माउस इधर उधर क्लिक हो जाता तो वो ब्लैक पॉइंट गायब हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इस कॉर्नर पे क्लिक करना है, एक सिंगल क्लिक करना है तो ये पॉइंट वापस आ जाते हैं, दिखाई दे रहा है। या फिर इस कॉर्नर पे क्लिक करना है, ये पॉइंट वापस आ जाते हैं। अगर आपने बाहर क्लिक किया तो वो पॉइंट दिखनी चाहिए हमें, राइट। इस कॉर्नर पे क्लिक करके दोबारा पॉइंट लाओ, और अभी इस पॉइंट को आप नीचे ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। इसको मैं ऊपर ले लूँ या नीचे लूँ, इसे मैं नीचे लेता हूँ, चलो इसे मैं नीचे लेता हूँ पहले, और फिर इस पॉइंट को ऊपर ले लो, इसे नीचे लेके और इस पॉइंट को ऊपर। जितना मैं इसे नीचे ले रहा हूँ ना उतना ही इसे ऊपर लेने की कोशिश करो, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्राई करो कि ये मैक्सिमम आप एक्यूरेसी करो, ये वेव तैयार हो प्रॉपरली। अब करना क्या है, पिक टूल लेना है। इसके बाद पिक टूल दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, पिक टूल। जब आप इसे ऐसा करोगे ना, ऊपर नीचे लोगे, वेव तैयार करोगे ऐसी, तो पिक टूल लेना है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। सबसे पहले हमने शेप टूल लिया, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। शेप टूल लेने के बाद बीच में क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और पहले टू कर्व करना है। एक बार आपने टू कर्व कर लिया तो दोबारा अगर पॉइंट गए और आप दोबारा अगर यहाँ पे देख रहे हैं टू कर्व करने के लिए, तो यहाँ पे टू कर्व नहीं आएगा, टू लाइन आएगा अभी, क्योंकि आपने ऑलरेडी टू कर्व कर दिया उस ऑब्जेक्ट को। तो टू कर्व कर दिया तो पॉइंट कहाँ से आएंगे, फिर इस कॉर्नर पे क्लिक करो, पॉइंट मिल जाएंगे। पॉइंट मिलने के बाद इस पॉइंट को नीचे खींचो, इस पॉइंट को ऊपर खींचो। देखो मैं दोबारा ये बता रहा हूँ, इस पॉइंट को लेके ही आपको खींचना है ऊपर नीचे, और ज़्यादा नहीं खींचना है, नहीं तो लोगों का पूरा शेप बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा। और यहाँ पे पिक टूल लेना है, फिर प्लस करना है, डाउन एरो प्रेस करना है, प्लस करके डाउन एरो, प्लस मतलब जो मिरर है ना, डुप्लीकेट मिरर नहीं, सॉरी डुप्लीकेट। सो डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के लिए आप कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, और नीचे डाउन एरो प्रेस करके नीचे ड्रैग कर लेना है। इस तरह से आप डाउन एरो करके और नीचे भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे जो हमारा रंग बदलू वाला टूल बार है, यानी कि गिरगिट टूल बार, यानी कि प्रॉपर्टी बार पे मिरर बटन पे क्लिक कीजिए। ओह, ये वाला मिरर नहीं है, ये वाला मिरर क्या कर रहा है आपको दिख रहा है, पहले ये वाला मिरर कीजिए, नीचे वाला मिरर। यहाँ पे दोनों मिरर का काम है। ये है वर्टिकल वाला मिरर जो कि वर्टिकल ऑब्जेक्ट को मिरर कर रहा है। अब ये वाला कीजिए, दोनों मिरर का काम है। और ये लोगो कौन सा बन गया है, पुराना पेप्सी का लोगो, राइट। ऊपर वाले में रेड कलर, नीचे वाले में ब्लू कलर। कलर कैसे देना है मैंने आपको बताया। इसको सिलेक्ट करो, लेफ्ट और राइट क्लिक करो ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि बॉर्डर का कलर ब्लैक है, उसको भी मैंने यहाँ पे कलर दे दिया। इसका भी बॉर्डर कलर भी यहाँ पे रेड हो चुका है। अब आती है यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की बारी। पेप्सी लोगों में यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट रहता है, ये दिल मांगे मोर पुराने लोगों में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस हाफ सर्कल को, फिर मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे टेक्स्ट में, फिट टेक्स्ट टू पाथ। ये आपको अलग अलग जो स्टैम्प रहते हैं ना, स्टैम्प आपने कॉलेज में सर्कल वाले स्टैम्प देखे होंगे, स्कूल में देखे होंगे, जो स्टैम्प मारे रहते हैं सर्कल वाले स्टैम्प, तो वो इस टूल की मदद से बने रहते हैं दोस्तों। फिट टेक्स्ट टू पाथ करता क्या है ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं लिखूँगा ये दिल मांगे मोर। ओहो वाह, इंटरेस्टिंग आ रहा है ना। अब मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आऊँगा, जैसे लिखूँगा यहाँ पे माउस पॉइंटर कॉर्नर पे लेके आऊँगा, ड्रैग करूँगा, खींचूंगा, इसे ऐसा बड़ा करूँगा, राइट। उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है। जैसे मैं लिखूँगा, इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया, बाद में पिक टूल लेना है। पिक टूल लेते ही अपना प्रॉपर्टी बार जो है ना, गिरगिट टूल बार, उसमें ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। सो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ाएंगे। देखिए डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ मैं, आपको जितना डिस्टेंस चाहिए उतना रख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी पोजीशन कैसे रखनी है, वैसे आप इस पोजीशन को यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेड पॉइंट आता है छोटा सा, ये रेड पॉइंट को ड्रैग करके भी आप उसे रख सकते हैं। सो ये दिल मांगे मोर को
फॉन्ट बदलना है तो आप सॉरी यहाँ पे कुछ अलग स्टाइल में रखना है इसको, तो ऐसे रख सकते हैं यहाँ पे, तो उसे आप सिलेक्ट करके यहाँ से बदल सकते हैं, समझ में आया होगा आपको। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, ये ठीक लग रहा है मुझे। और इस टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए टेक्स्ट के ऊपर और इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करने के बाद एरियल ब्लैक फॉन्ट रख सकते हैं या कोई और फॉन्ट रखना है, फिर पिक टू लीजिए। जब आप टेक्स्ट पे डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे कर्सर अंदर आ जाता है, टेक्स्ट पे डबल क्लिक कीजिए, कर्सर अंदर आ गया, कंट्रोल A करके सिलेक्ट कीजिए, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है और फॉन्ट बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बार में, यानी हमारे जो हमेशा टूल बार अलग अलग टूल बार आते हैं उस बार में यहाँ पे आपको एरियल लेना है, पिक टूल लेना है, दैट्स इट। ये दिल मांगे मोर, और आपको टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे लिखना है पेप्सी, PEPSI, पेप्सी, और पिक टूल लेके इसकी साइज भी बढ़ा दो, है ना। साइज कैसे बढ़ाना है टेक्स्ट की हमने देखा है, बोल्ड करो, इटैलिक करो, एरियल ब्लैक करो। इंटरेस्टिंग है, इटैलिक तो नहीं हो रहा है, ये एरियल ब्लैक में तो इटैलिक नहीं है, तो मुझे इसे क्रॉस ही करना है। तो कैसे करेंगे, आप इसे क्या करो, बीच में क्लिक करो पिक टूल से और एक बार क्लिक करो, देखो पिक टूल से ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर से पिक टूल भी सिलेक्ट है हमारा, और एक बार और क्लिक करो, यहाँ पे एक एरो आता है, उस एरो को लेके आप ऐसा खींचो, वाओ इंटरेस्टिंग है ना। इस एरो से स्क्यू बोलते हैं इसको, इसको स्क्यू करना बोलते हैं। तो स्क्यू किया मैंने, और क्यों किया आपको पता है, स्क्यू मैंने क्यों किया, और यहाँ पे ये ब्लैक को रख दिया, फिर मैंने इसके ऊपर प्लस किया, इसका भी डुप्लीकेट बना सकते हैं ना टेक्स्ट का, थोड़ा सा नीचे लिया प्लस को, ऊपर टेक्स्ट आता है ना, टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट, और यहाँ पे व्हाइट कलर दिया इसको, व्हाइट कलर, और इसके बॉर्डर को भी व्हाइट कलर दिया, और वो पीछे वाला टेक्स्ट है ना, वो देखो एक के ऊपर एक 2 टेक्स्ट है, ये पीछे वाला टेक्स्ट एज अ शैडो की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग उसको। सो पेप्सी का लोगो यहाँ पे बन गया है दोस्तों, इसे आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रख सकते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे रख दो। इन पूरे पेप्सी लोगों को ग्रुप करना है, कंट्रोल A कंट्रोल G, यानी ग्रुप एक साथ अभी ये मूव होगा सारे के सारे। कंट्रोल A मतलब सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल G मतलब ग्रुप, और कंट्रोल E मतलब एक्सपोर्ट, जो कि पेप्सी लोगो हमारा यहाँ पे हो चुका है एक्सपोर्ट, पेप्सी ये दिल मांगे मोर। और आप भी अगर ज़्यादा चाहते हैं सीखना तो रहिए, और आप भी चाहते हैं ज़्यादा कुछ सीखना तो विजिट कीजिए लर्न मोर, ये दिल मांगे मोर, तो विजिट कीजिए लर्न मोर। लर्न मोर चैनल पे और भी कंप्यूटर टिप्स आपको मिलेंगे, बीच बीच में मेरे चैनल की एडवर्टाइज तो जरूरी है ना दोस्तों। सो फिलहाल आपको ये तो पता चला होगा कि ये लोगो कैसे बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले लोगों की तरफ और अगले कुछ और इंटरेस्टिंग टूल्स के अंदर। इसके अंदर हमने कुछ टूल्स सीखे, जो कि शेप टूल हमने कैसे यूज़ करना है वो सीखा, टेक्स्ट को शैडो कैसे देते हैं, और टेक्स्ट टू फिट, यानी टेक्स्ट फिट टू पाथ, ओ सॉरी ये रहा टेक्स्ट फिट टू पाथ, ये कैसे करना है ये हमने देखा। हम आगे स्टैम्प बनाएंगे तो उसका यूज़ कैसे होता है मैं ये भी बता देता हूँ। चलिए अगले लोगों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आपको कोई स्टैम्प बनाना है तो सर्कल यानी इलिप्स टूल लीजिए, कंट्रोल बटन प्रेस करके सर्कल ड्रॉ कीजिए, टेक्स्ट में जाकर फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक कीजिए। अब जब आप लिखोगे, जैसे कि आपका कोई स्कूल वगैरह है, मैंने लिख दिया यहाँ पे खंडेश्वर माध्यमिक विद्यालय, स्कूल का है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, विद्यालय मैं बना रहा हूँ, मैं इनका लोगो नहीं बना रहा हूँ। और यहाँ पे UKHLAG ये मेरे गांव का नाम है, और श्रीकोंदा जो भी है समथिंग लाइक दिस, अहमदनगर, ये रहा। ओके, सो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है इससे मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, ये प्रॉपरली हो गया। आगे चलकर मैं आपको ये दिखाऊंगा और भी हम इसमें इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे, बस आपको मैंने बता दिया कि ये इस तरह से एक बीच में यहाँ पे और टेक्स्ट लिख के हम इसका एक स्टैम्प भी बना सकते हैं, आगे ये देखेंगे ज़रूर। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले लोगो की तरफ। तो पेप्सी लोगो के बाद यहाँ पे मैं पेज 3 पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट लोगो ले रहा हूँ, जो कि बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लूँगा, टेक्स्ट टूल बार में से, मतलब टूल बॉक्स में से, सॉरी। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में से आपको टेक्स्ट टूल लेना है, उसके लिए आप F8 प्रेस कर सकते हैं, जो कि शॉर्टकट की यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, मैंने क्लिक किया और मैंने लिखा है, सिंपल है, बहुत सिंपल लोगो, ये मुझे बहुत आसान लोगो लगता है। ये करना क्या है, आपको IBM टाइप करना है, पिक टूल लेना है। जब भी आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हो, शेप ड्रॉ करते हो, तो हमेशा आपको पिक टूल लेके इसकी साइज़ वगैरह बढ़ानी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे मैंने ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखा है, आर्टिस्टिक्स, ओके। सो ये मुझे बोलना ज़रूर सीखना चाहिए, मेरा टंग इसमें फंस जाता है, शायद आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी ऐसा ही होता होगा। इसमें मैंने इसे बोल्ड किया, एरियल ब्लैक किया, थोड़ा सा फॉन्ट हट्टा कट्टा रखा, वो IBM इंडस्ट्रियल बिजनेस मशीन। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी IBM लोगो क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल टूल पता है, जिसका शॉर्टकट की है F6, और मैं इसे ऐसा ड्रॉ करूँगा, ऊपर कुछ स्पेस रखूँगा
और मैंने यहाँ पे एक पतला सा लंबा सा पतला सा मतलब हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसके अंदर मैं फिल कलर वाइट दूंगा। अब इसको बॉर्डर को भी मुझे वाइट करना है, लेकिन सबसे पहले कुछ 6 स्टेप्स मुझे बताने हैं आपको। वो क्या है, आप इसे प्लस करके नीचे रखिए, प्लस करके डाउन एरो प्रेस कीजिए, इसका डुप्लीकेट होगा। लेकिन कौन सा प्लस करना है पता है ना आपको, डुप्लीकेट करने वाला प्लस, जो कि मैंने आपको बताया कीबोर्ड में न्यूमेरिक साइड में जो बड़ा प्लस रहता है वो अगर आप प्रेस करेंगे तो ही ये डुप्लीकेट होगा। लेकिन आपके लैपटॉप में न्यूमेरिक साइड में प्लस नहीं है बड़ा वाला, तो आप इसे कंट्रोल डी से कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल डी में ये ऊपर चला जाएगा। एनीवे ऊपर गया तो आप बस यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट एरो प्रेस करो, कीबोर्ड से लेफ्ट एरो, और फिर डाउन एरो प्रेस करके इसे यहाँ पे रख दो। ध्यान दीजिए कि जितना गैप अपने ऊपर रखा है उतना ही गैप, लगभग कोशिश कीजिए लगभग उतना ही गैप नीचे रहे। इसके लिए आप कंट्रोल और डाउन एरो यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन, स्लोली अप एंड डाउन करने के लिए कंट्रोल डाउन एरो। तो ऑब्जेक्ट को अप एंड डाउन करो, लेफ्ट राइट करो, प्रॉपरली रखो, एकदम ज़्यादा लेफ्ट में भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा राइट में भी नहीं, प्रॉपर उसी ऑब्जेक्ट के नीचे रहना चाहिए। और उसके बाद आप कंट्रोल डी करो, क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है ना, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट, सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिपीट होते जाएंगे। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो कंट्रोल डी से यहाँ पे आएंगे और उसी के नीचे आएंगे। जो पहला ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था उतने डिस्टेंस पे आएंगे जितना डिस्टेंस हमने पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट में रखा था। तो इन ऑब्जेक्ट को अभी सिलेक्ट करके इसको एक साथ सिलेक्ट करना है मुझे। मैं ऐसा क्रॉस सिलेक्ट करूँगा, ये ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट होनी चाहिए। ये रहा, नहीं हो रहा है सिलेक्ट। ओके, ये इस तरह से सिलेक्ट कीजिए इस ऑब्जेक्ट को। ओके, सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। अभी राइट क्लिक करूंगा मैं और आउटलाइन जो है इसका वो भी मैं क्या करूंगा, आउटलाइन का कलर जो था ब्लैक था वो भी मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया। वाइट कलर पे राइट क्लिक करूंगा मैं, राइट। सो IBM लोगो बनाने के लिए मैंने बताया कि कंट्रोल डी कैसे करना है। आप वैसे प्लस से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने इसे पहले ही व्हाइट कलर रखा है, फिल में भी और बॉर्डर में भी। फिर प्लस बटन और डाउन एरो प्रेस कीजिए, प्लस बटन के बाद नीचे रखिए ऑब्जेक्ट को। अगर आपके पास प्लस बटन है, कीबोर्ड यूज़ करो आप कंप्यूटर के ऊपर, डायरेक्टली आपका न्यूमेरिक साइड है तो आप डायरेक्ट प्लस करके डाउन एरो प्रेस करके नीचे रखिए, कंट्रोल डी, दैट्स इट। बहुत ईजी ना IBM लोगो दोस्तों, इंटरेस्टिंग है ना। F4 बटन प्रेस कीजिए, F9 प्रेस कीजिए फुल स्क्रीन देखने के लिए। यहाँ पे नीचे पेज बॉर्डर आ जाता है। फिलहाल तो हमारा ये लोगो हो चुका है, इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं रीनेम पेज IBM। ये फाइल मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं मैंने क्या चीज़ें की है। ओके, तो अब मैं पेज नंबर 4 पे बढ़ रहा हूँ और नेक्स्ट लोगो ले रहा हूँ। यहाँ पे ये भी बहुत इजी लोगो है जो कि सर्कल टूल का यूज़ करके हम बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ओके, सो कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे पिक टूल लेना है। अब देखिए इस टूल में हमने डुप्लीकेट किया था ऑब्जेक्ट को, उसमें हमने डुप्लीकेट करके ऑब्जेक्ट कैसे सेम डिस्टेंस पे रखा वो तो आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली। अब इसमें क्या करने वाले, इस पेज पे यहाँ पे जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है कंट्रोल बटन प्रेस करके, क्योंकि आपको पता है अगर आप कंट्रोल नहीं प्रेस करोगे तो आप सर्कल का कंट्रोल खो दोगे और वो एलिप्स बन जाएगा। हमें अंडा तो नहीं बनाना है, राइट ना दोस्तों। तो यहाँ पे सर्कल के बाद मैं प्लस बटन प्रेस करूंगा। याद रखिए कि पिक टूल आपका सिलेक्ट रहे, जब भी आप प्लस बटन पे प्रेस करोगे कोई भी ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करने के पहले वो पिक टूल सिलेक्ट है तभी उसका डुप्लीकेट होगा। अब ये एक के ऊपर एक दो ऑब्जेक्ट है, जी हाँ है यहाँ पे। आप इसके लिए कंट्रोल डी कर सकते हैं। सपोज आपके पास, मैंने बोला कंट्रोल डी करेंगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, दिखाई दे रहा है। कंट्रोल डी से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो आप इसे क्या करिए, लेफ्ट एरो और डाउन एरो प्रेस करके आप ऐसे उसे एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बटन प्रेस करके भी आप उसे उसी ऑब्जेक्ट पे रख सकते हैं, लेफ्ट डाउन एरो, और ऑब्जेक्ट को ओवरलैप कर सकते हैं। ऐसा ओवरलैपिंग एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो जो कि आप प्लस से भी कर सकते हैं। प्लस किया, ये डुप्लीकेट हुआ। अब शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और ये कॉर्नर से ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना है। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट बटन अगर आप प्रेस करते हो और ये कॉर्नर से ऑब्जेक्ट को खींच के ऐसा अंदर रखते हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपरली सेंटर पॉइंट पकड़ के ही छोटा हो जाता है। जैसे दो ऑब्जेक्ट है ना एक के ऊपर एक, तो एक ऑब्जेक्ट को मैंने शिफ्ट बटन प्रेस करके कॉर्नर से अंदर तक खींचा इस तरह से, राइट। तो समझ में आया ना आपको क्या करना है। दोबारा देखिए चाहिए तो इसे प्लस किया, प्लस मतलब डुप्लीकेट, शिफ्ट बटन होल्ड डाउन किया, कॉर्नर पे माउस लेके आया, माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पे फिलहाल माउस पॉइंटर अलग सा नहीं दिखाई देगा क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो रिकॉर्ड नहीं होता है, मैंने पहले ही बोला। और मैंने इसे छोटा कर दिया। अब इसे और छोटा कीजिए, फिलहाल तो मुझे ज़्यादा छोटा चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो लोगो मैं बना रहा हूँ वो क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखते कितने लोग पहचानते हैं, मुझे कमेंट में लिख दो ये लोगो आपने पहचाना कि नहीं। वैसे मैं आपको बताऊंगा ये लोगो फिनिश होते ही। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और इस रेक्टेंगल की जो साइज़ है वो ऐसे रख दी मैंने यहाँ पे, और इसको मुझे एग्जैक्टली सेंटर पे रखना है तो मुझे गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने बाहर का सर्कल सिलेक्ट किया है, बाहर के सर्कल पे क्लिक करो जो कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद सेंटर पॉइंट सर्कल का और गाइडलाइन यानी
स्केल से आपको ड्रैग करना है, खींचना है, यहाँ से खींचना है और यहाँ पे एक लाइन ला के रख देना है। ये देखिए लाइन आ गई। अब इस लाइन का हेल्प होगा हमारा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए। तो ये लाइन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, देखो अभी ये ऑब्जेक्ट हम इसका जो सेंटर है ना, ये रेक्टेंगल का सेंटर बराबर वहाँ पे लाके रखने की हम कोशिश करेंगे। माउस से भी उठा के रख सकते हैं आप चाहिए तो। सो ये है आपका, थोड़ा सा लगभग ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट आपका सेंटर में आ जाए, इसलिए जूम ज़्यादा कीजिए। और कोरल ड्रॉ में आपको बहुत बड़ा जूमिंग दिया है, दिखाई दे रहा है ना। सो आप जूम करके उसे कीजिए। जूम मतलब स्क्रॉल बार आगे की तरफ घुमाते जाना है माउस का, तो ये जूम होगा, जूम आउट, जूम इन, यहाँ पे आपको पता है। अच्छा, जूम इन करने का और जूम आउट करने का और एक तरीका बताता हूँ आपको, शॉर्टकट की बताता हूँ। अगर आप F3 करते हो तो जूम आउट होता, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। F2 करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, F2 क्लिक, F2 क्लिक, F2 क्लिक, F2 क्लिक, F2 क्लिक। F2 करके आप ऐसा ड्रैग भी कर सकते हैं जितना आपको जूमिंग चाहिए। F2 यहाँ पे जूम करना है, जूम, F2 यहाँ पे जूम। सो F2 और F3 राइट, याद रखिए। और F4 तो आपको पता है, फिट ऑन स्क्रीन, ये तो पहले ही बता दिया। अब इसको करूँगा क्या, मैंने ये जो किया है ना, यहाँ पे इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा नीचे रखूँगा और इसको वाइट कलर दे दूंगा मैं। इसको वाइट कलर दिया रेक्टेंगल को मैंने, ये जो अंदर का सर्कल है उसको भी मैंने वाइट कलर दिया। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा जब मैं बाहर के सर्कल को क्लिक करूँगा और उसको मैं ये स्काई ब्लू कलर दूंगा। अब आपको ये समझ में होगा, ये लोगो आपने कहीं ना कहीं पे देखा है, कहीं ना कहीं पे। याद करो, ज़रा याद करो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। ज़रूर मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा दोस्तों कि कितने लोगों ने पहले ही बताया। तो मैं अभी बता रहा हूँ, ये है SBI का लोगो, आपने भी देखा होगा यार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, लिख सकते हैं SBI, और फुल फॉर्म ये लिखना चाहते हैं तो भी आप लिखिए, इसे बोल्ड वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से करके यहाँ पे लाके रख सकते हैं, राइट। सो इस तरह का ये लोगो है जो सर्कल के अंदर सर्कल और एक छोटा सा रेक्टेंगल लगा के हमने वहाँ पे उसका ताले की तरह बना दिया। इसके अंदर बस चाबी डालना बाकी है। वाओ, ये तो हो गया हमारा SBI का लोगो। मैं यहाँ पे इसे रीनेम करके करूँगा क्या, SBI नाम रखूँगा, ताकि आपको जब ये फाइल मिले तो आप उसमें प्रैक्टिस करते टाइम ये लोगों को आप देख पाए। इसे मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, मैंने सोचा कि यार इतनी सारी फाइल बनाने से अच्छा एक ही कोरल ड्रॉ की फाइल बना देते, जो कि मैंने पहले ही लोगों के एक्सपोर्ट किया था। बट ये सभी फाइल, सभी पेजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि यहाँ पे चल रहे हैं, और मैं Ctrl+S करके रख देता हूँ। गलती से लाइट वगैरह चली गई तो मेरा तो सेव नहीं होगा ना दोस्तों, राइट। सो मैंने Ctrl+S कर दिया। बार बार अपने वर्क को हमेशा सेव किया करो, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा फेस किया है, कभी कभी कंप्यूटर अचानक बंद होता है, लाइट चली जाती है मेरे पास, फिर मुझे फिर से वापस वो काम करना पड़ता है। आपके पास भी, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन इसके लिए सेव बेस्ट ऑप्शन है, बार बार सेव करते रहिएगा। अब मैं आगे आपको बताऊं कि नेक्स्ट लोगो हम देखने वाले, यहाँ पे हम लोगो अलग अलग सीख रहे हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए, हम अलग अलग टूल्स को यूज़ करें। तो इस वाले टूल्स में हमने देखा कि कैसे हम एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल ले सकते हैं सेम सेंटर पॉइंट से।